अक्सर लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे अपन बात करें धीरू भाई अंबानी की बात करें कि ठीक है उन्होंने पेट्रोल पंप से शुरुआत की थी, तो लोग कहते हैं कि यार उनको ना मौका मिला था, हमें वो मौका नहीं मिलता है। हर इंसान को मौके मिलते हैं, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। अपॉर्चुनिटी हर रोज आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दिखने में इतनी सिंपल होती है। और आजकल का जमाना क्या, तड़क भड़क का जमाना है भाई, है ना। आप इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो डालने से भी पहले उस पर 10 फिल्टर लगाते हो, तो जो साधारण से दिखने वाली अपॉर्चुनिटी वो आपको नजर आती नहीं है, ठीक है। इसके लिए किस्सा है राजा विक्रमादित्य का। अगर आपने विक्रम और वेताल की कहानियां सुनी है, तो इंडिया के अंदर अगर वीर पुरुष यूज किया गया है किसी राजा के लिए, तो विक्रमादित्य के लिए यूज किया गया है। वीर विक्रमादित्य उनको कहा जाता है। तो क्या होता था कि रोज सभा होती थी उनके यहाँ, और सभी जो नागरिक होते थे राज्य के, वो उनके लिए कुछ उपहार लेकर आते थे, गिफ्ट लेकर आते थे। तो हर रोज एक बूढ़ा आता था और एक जंगली फल लेकर आ जाता था। अब राजा को जंगली फल से मतलब ही क्या है भाई, उनके सभा के अंदर लोग महंगे महंगे उपहार लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि विक्रमादित्य जो थे वो एक अच्छे राजा थे, वो उस बूढ़े से वो फल ले लिया करते थे और अपने प्रधानमंत्री को पकड़ा देते थे। अब प्रधानमंत्री भी सोचा जंगली फल है, वो भी क्या करता, कुछ नहीं करता था। ऐसे साल निकले, 2 साल निकले, 5 10 साल निकल गए। ऐसे हर रोज वो आता और वो एक जंगली फल लेकर आ जाता। तो एक दिन राजा के मन में आया कि यार ये बाबा रोज आते हैं, चलो। तो उन्होंने उस दिन थोड़ा सा जो है अपना, जो रोज वो कर रहे थे प्रधानमंत्री को पकड़ा दे रहे थे, उसकी जगह उन्होंने क्या किया, उनकी सभा में उनके पास एक बंदर बैठा था, उन्होंने वो फल बंदर को पकड़ा दिया। बंदर ने फल खाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उस फल से हीरा निकला। हीरा जैसे ही फर्श पे गिरा, राजा की तो आंखें चौंक गई कि यार ये क्या, जंगली फल के अंदर हीरा, वो भी इतना कीमती। तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाया, बोले जो मैं आपको 10 सालों से फल दे रहा था वो फल कहाँ है। अब नॉर्मल सी बात, अगर आप उस राजा के प्रधानमंत्री होते तो या तो आप उस जंगली फल था फेंक दिए होते, लेकिन प्रधानमंत्री भी क्योंकि एक समझदार राजा था, तो प्रधानमंत्री भी समझदार ही रहे। उनको पता था राजा का मामला है भाई, कभी भी बोल देंगे तो ला भाई तेरे को दिए थे, कहाँ है वो। तो वो क्या करते थे, तहखाने के अंदर फेंक दिया करते थे। बंद तहखाने के अंदर एक छोटे से होल से उसको फेंक दिया करते थे फल को। राजा वहां साथ गए तहखाने में, जब दरवाजा खोला तो अब सड़े फल की बदबू आ रही थी, लेकिन हीरे चमक रहे थे, क्योंकि हर एक फल से एक हीरा निकला था। अब फल 10 साल से गल गए थे, सड़ गए थे, तो हीरे बाहर आकर हीरे चमक रहे थे। तो राजा ने देखा कि यार ये कैसे हुआ। उन्होंने वापस बूढ़े आदमी को बुलाया और उनसे पूछा कि आपका मकसद क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वीर राजा की जरूरत थी जो सजग हो। सजग का मतलब जो बिल्कुल हर चीज को, हर साधारण दिखने वाली चीज की भी अहमियत को समझे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। उन सन्यासी ने राजा को समझाया कि जिंदगी में हर इंसान के पास ऐसा ही हर रोज अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती हैं, और इंसान उनको साधारण सा छोड़कर साइड में डाल देता है। अपन भी ऐसा ही करते हैं, हर रोज हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, हम क्या करते हैं, क्या ही हो जाएगा, चलो छोड़ो इसको, चलो नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज देखी जाए, चलो यूट्यूब पे ये देखा जाए, चलो इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के रील बनाई जाए। और जो साधारण से अपॉर्चुनिटी होती है, दिखने में साधारण होती है, लेकिन उनके रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।